चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर इतिहास विषय की तैयारी करने के लिए यहाँ पर स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, हमने फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए एक इतिहास विषय की श्रृंखला आप सभी प्यारे साथियों के लिए प्रारंभ की हुई है। यह एक व्याख्याता सीरीज है जिसमें हम इतिहास विषय जो आपके जीके का पेपर होता है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। यह 13वीं क्लास है। इसके पहले 13 क्लास हम आपके बीच में ले चुके हैं। सभी प्यारे अभ्यर्थियों का बेहद बेहद स्वागत है। इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, ठीक है, चलिए। आज हम भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में सुखदेव और रास बिहारी बोस के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रास बिहारी बोस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के बारे में चर्चाएं की। इसके पहले कई क्लासेस आपके लिए आयोजित हो चुकी है, यह बात आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए एक महान क्रांतिकारी की बात करते हैं और उस महान क्रांतिकारी का नाम है सुखदेव थापर। क्या नाम है भैया? सुखदेव थापर। 1907 में इनका जन्म होता है और मेरे प्यारे साथियों 1931 में भगत सिंह के साथ इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी जाती है। 1907 में पंजाब के लुधियाना के गोपरा गांव में रामलाल जी थापर के घर पर जन्म हुआ। याद रखिएगा, हम इन्हें सुखदेव के नाम से जानते हैं लेकिन इनका सरनेम जो है वह थापर होता है। 1907 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? हमारे पंजाब में एक जगह है जिसे हम कहते हैं लुधियाना। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, पंजाब में एक जगह है और उसे हम क्या कहते हैं? लुधियाना। और इस लुधियाना के एक गांव जिसके हम कहते हैं गोपरा गांव, यहां पर जन्म होता है। ठीक है, इनके पिताजी जो है इनके जो पिता थे उनका नाम था रामलाल थापर। पिता का नाम क्या है? रामलाल थापर। एक बात कहूं मैं आप लोगों से, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। रतनलाल जी बहुत बहुत अभिनंदन। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, विशेष तौर पर आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो हम क्रांति के उन पहलुओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, है ना। लेकिन आज़ादी की उन भूले बिसरे नायकों को, अ फॉरगॉटन हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उन्हें हम भुला बैठे हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या उन्हें हम भुला चुके हैं? हम इतिहास की वास्तविकता के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। सुखदेव जो हैं, इन्हें भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भगत सिंह को जितनी भी राजनीतिक शिक्षाएं दी वो सुखदेव ने ही दी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सुखदेव को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इन्हें भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है। इन्हें
मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, भगत सिंह का चाणक्य, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाणक्य कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है जी? भगत सिंह के चाणक्य के रूप में हम इन्हें जानते हैं। जब 1926 में भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, तो उसमें सुखदेव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। क्लियर हो गई। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई। सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। ये सैंडर्स है कौन? तो मैंने इसके पहले की क्लास में भी आप सबके सामने चर्चा की है कि जब साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध हुआ लाहौर में। उसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स नाम का पुलिस अधिकारी उनके ऊपर लाठियां बरसाता है, परिणामतः वह घायल हो जाते हैं और मृत्यु और शहीद हो जाते हैं। जब वह शहीद हुए तो उन्होंने एक बात कही, क्या कही? कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। तो सैंडर्स की हत्या में इन्होंने सहयोग किया था। तो अगली बात यहां पर लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा सुखदेव के बारे में कि 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या में सहयोगी। अब सैंडर्स की हत्या किन लोगों ने की? तो भैया एक महान क्रांतिकारी जिन्हें हम भगत सिंह कहते हैं, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। यह वह क्रांतिकारी थे जो कि हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात सैंडर्स की हत्या में सहयोग करते। 5 मार्च 1931 इतिहास में वह दिन जो महत्वपूर्ण है। इस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते के तहत ही जब हुआ था तो उसके अंतर्गत सुखदेव थापर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई? कि एक खुला खत गांधी जी के नाम से लिखा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में सुखदेव ने एक खुला खत, ओपन लेटर महात्मा गांधी के नाम पर लिखा और इस ओपन लेटर में गांधी जी से कई सारे गंभीर प्रश्न पूछे गए। गांधी जी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब गांधी जी नहीं दे पाए कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि हम अंग्रेजों के सामने झुक गए। यह वह समय था, मैं आपको बताऊंगा क्या वह समय था, जब अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों से यह कह देते कि हमें आजादी चाहिए तो मेरे दोस्त अंग्रेज हमें आजाद कर देते। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो अगली बात यहां पर लिखिएगा, क्या लिखना है, क्या समझना है, तो समझिएगा। 5 मार्च सन 1931 इस दिन क्या घटना घटित हुई थी? याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत का वायसराय इरविन था और इनके बीच में एक समझौता संपन्न हुआ। समझौता बेसिकली इरविन ने इसलिए किया था कि पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में तो वह असफल हो गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की जो सरकार थी वह चिंतित हो गई कि हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। तो उन्होंने इरविन को समझौता पत्र लिखा कि भैया कांग्रेस के साथ समझौता करो, उन्हें लेकर के आओ ब्रिटेन। क्लियर हो गई। तो इस समझौते के संदर्भ में सुखदेव ने गांधी जी को खुला पत्र लिखा। वह उनसे कुछ गंभीर प्रश्न पूछे, कुछ ऐसे अति गंभीर प्रश्न पूछे जिनका जवाब गांधी जी के पास नहीं था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव,
के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। तो लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह व राजगुरु के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। तो इतिहास में एक और मेरे प्यारे साथियों हमारा शानदार क्रांतिकारी हमारे साथ नहीं रहा। क्या ये बात क्लियर हो गई? स्वागत है मुकेश, गोवर्धन लाल जी, अभिनंदन आप सभी का। प्रतापगढ़ से हमारे बीच में गोवर्धन लाल जी जुड़े हैं, बेहद अभिनंदन। अगर आप आरपीएससी या किसी भी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं इतिहास विषय के संदर्भ में बेहद शानदार जानकारी प्राप्त करना, तो एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। विशेष तौर पर यह कोर्स स्कूल व्याख्याता पीजीटी भर्ती परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास विषय के संदर्भ में है। यह कोर्स आप विजिट कर सकते हैं। इसकी डेमो क्लास इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थे हमारे महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर, जिनके बारे में हमने आपके साथ कुछ बातें की। अब हम चर्चा करते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। 25 मई 1886 को बंगाल में इनका जन्म होता है और प्रारंभिक शिक्षा बंगाल के ही चंद्रनगर में यह लेते हैं। उच्च शिक्षा के लिए है जर्मनी और फ्रांस चले जाते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रास बिहारी बोस की ही होती है। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802260952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो अगला जो बड़ा नाम आपके बीच में आ रहा है उन्हें हम कहते हैं रास बिहारी बोस। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक राजस्थान के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का नाम रास बिहारी बोस के साथ जुड़ा हुआ है। आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर वह कौन सा क्रांतिकारी है जिनका संबंध रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से रहा है। क्लियर हो गई? चलिए, तो रास बिहारी बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमें करनी चाहिए। 1886 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। चलिए, 86 में बंगाल में जन्म। यहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा बंगाल के चंद्रनगर में हुई।
उच्च शिक्षा हेतु कहाँ चले गए भैया? जर्मनी यह चले जाते हैं और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। जर्मनी के बाद यह फ्रांस गए और यहां पर भी यह उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन कर देता है। सर इस बंगाल विभाजन का विरोध किया कि भाई ये जो है आप गलत नीति अपना रहे हैं और हम भारतीयों को बांटने की नीति आपने जो है वह अपना ली है। तो बंगाल विभाजन का यह विरोध किया। क्या ये बात क्लियर हो गई है? 1905 में इसी विरोध के दौरान बोस का संपर्क अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी के साथ हुआ। अरविंद घोष की युगांतर पत्रिका थी, उससे यह जुड़े, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? विरोध किया। इसी समय यह दो बड़े क्रांतिकारी अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष अगर आपको पता हो तो ये भारत में गरम दल के नेता रहे हैं। अरविंद घोष व जतिन मुखर्जी से जुड़े। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरविंद घोष की युगांतर पत्रिका से जुड़े। अरविंद घोष की पत्रिका का नाम क्या था? युगांतर। युगांतर पत्रिका से यह जुड़ जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड इवनिंग। डेनी किलर हमारे बीच में है। क्या बात है भाई, बड़ा गजब का नाम रखते हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी। एक आता है डेनी किलर, एक विद्यार्थी एक दिन आया डोनाल्ड ट्रंप। अरे भैया नाम तो असली लिख लिया करो। एक दिन एक विद्यार्थी आता है, उसका नाम था टॉमी द फन्नी मैन। अरे भाई मैंने कहा घर पे क्या टॉमी बोलता है कि पता ही नहीं चलता, लड़का आ रहा है लड़की आ रहा है, कुछ और है मामला। कम से कम नाम अच्छे रखा करो, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। 1906 में देहरादून जो है वहां गए और वहां पर इनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो देहरादून यात्रा गए 1906 में, देहरादून गए, क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। देहरादून में ही इनका संपर्क किनके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा क्रांतिकारियों के साथ यह अपना संबंध स्थापित करते। इसके बाद थोड़ा सा याद करिए, 1912 की घटना है, 23 दिसंबर तारीख है। वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग, दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कलकत्ता से। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करी जा रही थी तो उसी समय दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक है, उस जगह पर लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। बम फेंकने की जो यह योजना थी, यह योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। क्या यह बात क्लियर होगी? जबकि बम फेंकने वाला बसंत कुमार विश्वास और जोरावर सिंह जी बारठ थे। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा इस संदर्भ में भी। देखिएगा कब की घटना है भैया? 23 दिसंबर सन 1912, 23 दिसंबर 1912। भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। इसी समय दिल्ली में चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम
फेंका गया। ठीक है, बम फेंका गया, इसकी योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई। तो इसकी योजना कौन बनाता है, याद रखिएगा रास बिहारी बोस इसकी योजना तैयार करते हैं कि हम इस तरह से जो है वह बम फेंकेंगे। लेकिन इस बम कांड में दुर्भाग्य था लॉर्ड होर्डिंग का, जो बच गया। भाई साहब मर मरा जाता तो याद रखा जाता कि क्रांतिकारियों ने बम फेंका था जी भारत में, हुए थे ऐसे बेटे भारत में जो अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ हमें मार देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? याद रखा जाता लॉर्ड होर्डिंग, लेकिन दुर्भाग्य था उसका कि वो बच गया कबूतर कहीं का। ठीक है सर, इसकी काफी जो है वह मतलब क्या कहूं, एक बच गया वह। ठीक है, सन 1913 में लिबर्टी नामक पर्चा बांटा जो अंग्रेजी भाषा में था, और इसमें कहा गया कि इनकलाब जो है वह आज के समय का तकाजा है। तो लिबर्टी नाम का अंग्रेजी भाषा का पर्चा किससे संबंधित है? रास बिहारी बोस से ही संबंधित है, जिसमें इनकलाब के बारे में कहा गया था कि यह आज के समय का तकाजा है। तो यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। 1913 लिबर्टी पर्चा, पर्चे को हम पंपलेट कह सकते हैं, लिबर्टी पर्चा बांटा। इसमें एक कथन लिखा हुआ था। कथन क्या है कि इनकलाब आज के समय का तकाजा है। आज के समय का तकाजा है। इनकलाब क्या है? आज के समय का तकाजा। अब ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई कि यह बात किसने लिखी है कि इनकलाब जो है वह आज के समय का तकाजा है? तो यह बात याद रखिएगा, यह रास बिहारी बोस ने लिखी है लिबर्टी पर्चे में, और यह लिबर्टी पर्चा जो है यह आपके अंग्रेजी भाषा में था। बताएं कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। बात आई 1915 की। 1915 में यह चले गए पंजाब, और यहीं पर रह करके रास बिहारी बोस ने भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर करतार सिंह नामक मुखबिर ने यह योजना अंग्रेजी सरकार को बता दी। इस दौरान रास बिहारी बोस एक फर्जी पासपोर्ट बना करके P.N. टैगोर के नाम से जापान चले गए थे। यानी कि एक शानदार योजना तैयार की गई थी भारत में सशस्त्र क्रांति करने की, लेकिन वो कहते ना घर के भेदी लंका ढाए। तो भाई साहब एक व्यक्ति था, नाम था करतार सिंह, उसने मुखबिर बन करके यह योजना जो है अंग्रेजों को बता दी। अब अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि रास बिहारी बोस को कैसे न कैसे गिरफ्तार किया जाए। परिणाम क्या रहा मेरे दोस्त? रास बिहारी बोस फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं और P.N. टैगोर के नाम से जापान चले जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतना जी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग, बहुत बहुत अभिनंदन। पंजाब में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। योजना की जानकारी करतार सिंह ने पुलिस को दी। रास बिहारी बोस P. टैगोर के छद्म नाम से जापान चले गए। P. टैगोर के छद्म नाम से कहां चले गए? याद रखिएगा, जापान चले गए। अब यह प्रश्न आपके डायरेक्ट बनेगा। क्या यह प्रश्न बनेगा कि बताइए भारत का वह क्रांतिकारी कौन है जिसने अपना नाम P. टैगोर कर लिया था या P.N. टैगोर कर लिया था? सर रास बिहारी बोस का थे। क्या ये बात क्लियर हो गई?
पी टैगोर के नाम से यह जापान चले गए। सन 1916 में जापान में ही तोशिका नामक लड़की से यह शादी कर लेते हैं। 1923 में जापान की नागरिकता हासिल करी, जापान चले गए। 1916 में तोशिका नामक जापानी लड़की से शादी की। 1923 में जापानी नागरिकता प्राप्त। 1923 में जापानी नागरिकता को यह प्राप्त कर लेते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? रास बिहारी बोस ने नारा दिया था, एशिया एशिया वासियों का है। दिसंबर 1941 में पहली आज़ाद फौज की स्थापना करी, जिसके कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया। तो इनका नारा क्या था? एशिया एशिया वासियों के लिए है। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इन्होंने एक नारा दिया, नारा क्या दिया भैया? याद रखिएगा, एशिया एशिया वासियों का है। अब ये नारा क्यों दिया गया, थोड़ा सा इसकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारे एशिया में यूरोपियन देशों के लोग आ रहे थे, यूरोपियन कंपनियां आकर के हमारे यहाँ शासन कर रही थी, परिणाम स्वरूप यह नारा दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1941 में प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना करी और इसके कैप्टन बनाए गए मोहन सिंह। तो ये बात याद रहेगी, प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना करी और इसके कप्तान कौन बनाए गए? कप्तान बनाए गए मोहन सिंह। बताएं कप्तान कौन बने सर? मोहन सिंह। कब स्थापना करी? दिसंबर 1941 में, 1941 में। ठीक है, 1941 में स्थापना करते हैं प्रथम आजाद हिंद फौज की। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1942 में टोक्यो जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करी। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता लीग का बैंकॉक में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की जो भागडोर है, यह मेरे प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी। क्लियर हो गई? तो अंतिम 2-3 बातें तो लिखिएगा। 1942 1942, क्या ये बात क्लियर हो गई? 1942 में क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है उसकी स्थापना हुई। कहाँ? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। तो लिखिएगा 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की टोक्यो में स्थापना की। और अब हम जो है आजाद हिंद फौज की जो कमान है, यह किसे दे रहे हैं? सुभाष बाबू को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। 4 जुलाई 1943 की बात है। आजाद हिंद फौज की भागडोर सुभाष बाबू को दे दी गई। तो याद रखिएगा। बताएं कब की बात है मेरे दोस्त? 4 जुलाई 1943। ठीक है, इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को दे दी। और मेरे दोस्त इस तरह भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हुए हमारे रास बिहारी बोस का 21 जनवरी 1945 को जापान में ही निधन हो गया। ठीक है, 21, ठीक है, 1945, जब 21 जनवरी को। तो याद रखिएगा 21 जनवरी सन 1945 जापान में निधन। कहाँ निधन हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जापान में ही इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये है हमारे भारत के वास्तविक क्रांतिकारी। ये है वह लोग जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। ये है वह महान क्रांतिकारी जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पा रहे हैं। यह है वह महान क्रांतिकारी। तो आज हमने कुछ क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की। सुखदेव थापर के बारे में पढ़ा। 1907 में पंजाब लुधियाना में इनका जन्म होता है। गोपरा गांव था, पिता का नाम रामलाल थापर था।
भगत सिंह के चाणक्य सैंडर्स की हत्या में सहयोगी की भूमिका में रहे। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी जी से कठोर प्रश्न इन्होंने ही पूछे और भगत सिंह राजगुरु के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। रास बिहारी बोस बंगाल में जन्म हुआ, उच्च शिक्षा जर्मनी फ्रांस में ली, बंगाल विभाजन का विरोध किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? देहरादून में क्रांतिकारियों से संपर्क में आए। दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग बमकांड होता है। लिबर्टी नामक पर्चा अंग्रेजी में छापा 1913 में। कथन इनकलाब आज के समय का तकाजा है। पंजाब में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई 1915 में। करतार सिंह ने यह योजना की सूचना अंग्रेजों को दे दी। P.N. टैगोर का छद्म नाम अपनाया, जापान चले गए। तोशिका नामक जापानी लड़की से शादी की। 1923 में जापानी नागरिकता प्राप्त। नारा दिया एशिया एशियावासियों के लिए। दिसंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 1943 में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। ठीक है। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन और 21 जनवरी 1945 को जापान में निधन। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करना तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर नया ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802260952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।